Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होने वाले हैं, ट्रू इंटेंशन क्या है। और गाइस चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ आपकी फरमाइश पर, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। टांग पर टांग चढ़ा लीजिए, कहीं ना कहीं ऑल आउट लगा लीजिए, ताकि मच्छर भी आपको डिस्टर्ब ना करें। ऑलरेडी चचा चनेरा जो है हमारे ऑलरेडी डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं गाइस, माँ बहन कर रखी तो मच्छर का तो कहीं ना कहीं कुछ जिसे कहते हैं ना आओ ना ताओ, तो मच्छर जैसे इंसान को दूर भगाइए और चचा चनेरा को करीब लाइए। इनका नाम हनी मन में 3 बार दोहराइए, ताकि मच्छर से ज़्यादा ये इंसान आपको परेशान कर सकें। क्योंकि इस इंसान को बड़ा अंदर से ना, इस इंसान की बड़ी इच्छा होती है कि मटकी बूबू को परेशान करूं, और ये कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो गाइस देखते हैं आज किस हद तक परेशान करना चाह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या परेशान करना चाह रहे हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जैसे ही मैं शफलिंग कर रही हूँ कनेक्शन बनाइए, एनर्जी को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में जाकर जो भी अफर्मेशन, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं, उनके नाम से क्लेम कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस, अपने अरदास लगाइए। उसके बाद हमेशा की तरह गाइस कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। अगर नहीं भी लोगे ना गाइस, तो मैंने भी कसम खा रखी है कि मटकी बूबू को लोट पोट करना है, हंसाना है गाइस कहीं ना कहीं। और आपको पता है महादेव मेरा साथ देते भी हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपके पेट में गुदगुदी भी करती हूँ, लोट पोट भी कराती हूँ। तो गाइस कहीं ना कहीं आपका प्यार सर आंखों पर, जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे काम को सराह रहे हैं कि आपकी लाइफ का जो स्ट्रेस है कुछ देर के लिए दूर भागता है। तो गाइस हो सकता है महादेव ने मुझे इसी काम के लिए चुना है कि मैं अपनी मटकी बूबू को कुछ समय के लिए खुश कर सकूं। तो आप मुझे कैसे खुश करेंगे? कोई रसगुल्ले खिला रहा है, कोई कहीं ना कहीं चॉकलेट खिला रहा है, तो गाइस कहीं ना कहीं वो भी सर आंखों पर सिर मत थे। लेकिन लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए, ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके। आपको पता है गाइस इतनी तो मेरे अंदर जान नहीं है जितनी जान मैं रीडिंग बनाने में लगा देती हूँ। ये 2 रोटी वाला काम नहीं चलिए रीडिंग लंबी हो जाएगी, मेरी बातें तो ख़त्म होंगी नहीं, आपको पता है कहीं ना कहीं। तो भाई बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इतना प्यार दे रहे हैं कि शैली कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग ऐसी है कि जिसमें हमें कपिल शर्मा का जो शो है उसका भी एंटरटेनमेंट फील होता है, एनर्जी फील होती है, मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस मिलती है, हीलिंग मिलती है। तो गाइस कितनी तारीफ़ करूँ बताओ, कितनी तारीफ़ करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आप सबके प्यार के लिए। ठीक है, तो चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस आप सभी के लिए, और कहीं ना कहीं अपनी कमर को जोर से थपथपाओ। ठीक है, और ये सोचना कि वो थपकी आपकी मटकी बूबू दे रही है, यानी कि शैली दीदी आपकी। चलिए और बहुत सारे व्यूवर्स हैं गाइस कहीं ना कहीं बोलते हैं कि मैंने आपको मैम नहीं बोला, शैली बोल दिया, आप मेरे से छोटे हो बड़े हो। गाइस ये फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप मुझे खुलेआम शैली बोलिए, कोई दीदी नहीं बोलना, कोई मैम नहीं बोलना गाइस। ये हमारा कहीं ना कहीं जिसे कहता है ना घरेलू मामला है आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, आप सब मेरी पूरी फैमिली हैं, और फैमिली में आपको पता है कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती गाइस। आराम से फन्ने खा कहीं ना कहीं शैली बोलिए, मैं दिल से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हूँ। कोई मैम नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना गाइस, ठीक है। चलिए छोटे बड़े का कुछ नहीं है, आराम से शैली बोलिए। चलिए देखते हैं चचा चनेरा क्या बोलना चाह रहे हैं गाइस। चचा चनेरा के दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है, मेंढक की तरह फड़फड़ा रहे हैं, देख रहे हैं, जंप मार रहे हैं कहीं ना कहीं। चचा इतनी जंप मत मारना, कहीं ना कहीं जो जंप मारने लायक रहो ही ना भैया, बुढ़ापे का शरीर है, हड्डी वड्डी टूट जाएगी। आराम से प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी आज रात की ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक कार्ड तो आ गया गाइस, चचा चनेरा ऑल ओवर एनर्जी नहीं बता रहे, मत बताओ हमारा क्या जा रहा, हम कौन सा उदास बैठे हैं, हम कौन सा मरे जा रहे हैं चचा प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ऑल ओवर एनर्जी क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। क्या है ऑल ओवर एनर्जी, प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिए गाइस क्या है एनर्जी देख लेते हैं 3 मैसेज से, ये इंसान क्या कहना चाह रहे हैं। अकड़ू इंसान है, कहीं ना कहीं रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा चचा का। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हाई नी फॉरगिवनेस की एनर्जी है। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट।
देखिए फॉरगिवनेस की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है, बहुत सारे व्यूवर्स के लिए नहीं, लेकिन सम ऑफ यू गाइस हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन के डिफरेंसेस हैं, कोई इशू है आप दोनों के बीच में, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। इंटर कास्ट मैरिज हो सकती है, इंटर कास्ट जिसे कहते हैं लव रिलेशनशिप होता है, इस टाइप की एनर्जी। ये इंसान क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं। अदरवाइज गाय ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी पिक हो रही है अपने पापों को कन्फेस करना, अपनी गलती को कन्फेस करना, यानी जो रिग्रेट है ना इस इंसान के दिल में कि मेरे से कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, कोई गुनाह हुआ है। या तो ये इंसान गाइज अपने धर्म के अनुसार देखिए किसी चर्च, मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद में हो सकता है भाई कहीं ना कहीं कुछ कन्फेस करना चाह रहे हैं भगवान के सामने, जिसे कहते हैं गुनाहों के लिए माफ़ी मांग कर आए हैं। या ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपको किसी एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे प्लेस पर बुलाया जाए जहाँ पर जिसे कहते हैं ना भगवान का दरबार है। अब अपने रिलीजन के हिसाब से लीजिएगा, कहीं ना कहीं देखिए रिलीजन ने बंटवारा कर दिया, लेकिन गाइस भगवान तो एक है, नाम कहीं ना कहीं अलग अलग है, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, सुप्रीम पावर एक है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भाई हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए इस इंसान के साथ आप गाइस कभी गए भी हों, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे या चर्च में कभी आपको लेकर गए हो, कोई ऐसी यादगार कोई मेमोरी आपकी हो सकती है। अदरवाइज फॉरगिवनेस की एनर्जी ये बताती है गाइस माफ़ी तो मांगना चाह रहे हैं। देखिए इस इंसान को ये तो समझ आ गया यार कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो पाप हुआ है, कुछ तो गुनाह हुआ है जिसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सो जरूर रहे हैं। और दूसरी एनर्जी मैंने बताई है, हो सकता है किसी रिलीजियस प्लेस पर ये इंसान ने जाना शुरू कर दिया। देखिए कहते हैं ना कहीं भगवान को पटा लो या भगवान को सिफारिश दे दो, तो हो सकता है कोई चैरिटी वगैरह कर रहे हैं, कोई दान दक्षिणा दे रहे हैं, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं कहीं ना कहीं गुनाहों के लिए माफ़ी मांगने। आपकी एनर्जी हो सकती है, आप हो सकता है किसी रिलीजियस प्लेस पर होकर आए हैं गाइस, ये एनर्जी है। तो भाई फॉरगिवनेस की एनर्जी बताती है ये इंसान कहीं ना कहीं माफ़ी चाहते हैं, और ये इंसान आपसे भी चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें, ठीक है। अब देखते हैं क्यों चाह रहे हैं। देखिए रनर की एनर्जी, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ये इंसान ऐसे आज भी कहीं ना कहीं आपसे भाग रहे हैं, देखिए रनर है कहीं ना कहीं। अब रनर कहीं ना कहीं ये बताता है ये इंसान प्लेयर एनर्जी के हो सकते हैं, फ्लटिशियस एनर्जी हो सकते हैं, जिसे कहते हैं ना किसी के पीछे भी ऊद बिलाव की तरह भागने लगते हैं। ये इंसान गिरगिट इंसान, जिसे कहते हैं गिरगिट, देखा ना जो रंग बदलता है, ये इंसान ऐसे हैं जो रंग बदलते हैं गाइस। का इतना तो मौसम रंग नहीं बदलता जितना ये इंसान रंग बदलते हैं। टोपी पहन के, शॉर्ट्स पहनकर भागे जा रहे हैं, हरे रंग के जूते पहन के, देखें कहीं ना कहीं। है चाचा कहाँ से लिया है ड्रेसिंग सेंस, हमें भी बता दो भाई। किसी के लिए आपकी एनर्जी हो सकती है गाइस, हो सकता है आप जिमिंग वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, या ये इंसान हो सकता है भाई बॉडी बिल्डर हैं, डोले शोले बनाते हैं, जिमिंग वगैरह करते हैं, या इस इंसान को भागने का शौक हो सकता है, कोई एथलेटिक्स हो सकते हैं, किसी पार्टिसिपेट कह रही हूँ, किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया इस इंसान ने, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। रनर कहीं ना कहीं ये बताते हैं ये इंसान आपसे भागे जरूर हैं, चाहे क्लोजर देकर भागे या बिना क्लोजर भागे। ये भगोड़े इंसान है, एक नंबर के टटपूंजिया इंसान। ये इंसान चाह रहे हैं कि अब मैं भागना नहीं चाह रहा क्योंकि भाग भाग के थक चुके हैं। ये तो अब भी भाग लेंगे गाइस, ये इस इंसान को भागने का बहुत शौक है। लेकिन ये इंसान ऐसे है जो अकेले भाग रहे हैं, किसी को भगा नहीं सकते क्योंकि ना तो इसमें करेज है ना ही स्टेमिना, ये अकेले भागते हैं कहीं ना कहीं, यानी कि दिखावा। भगोड़े इंसान होते हैं ना, आपके सामने भाग गए, अब जिसे लेकर भागे हैं गाइज वो तो कहीं ना कहीं वो ही इंसान बताएगा। तो ये इंसान कहीं ना कहीं भाग भाग के थक चुके हैं, कैल्शियम की कमी हो गई है, सप्लीमेंट ले रहे हैं, सरकंडे जैसी जो टांगे हैं ना इस इंसान की वो हिलने लगे, कंपन होने लगा उनमें, कहीं ना कहीं बुढ़ापा आ रहा है गाइज, इंसान को समझ नहीं आ रही है। रिसाइप्रोसिटी की एनर्जी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। देखिए मैंने कहा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो हैं गाइस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है बिल्कुल ये इंसान उल्टे तवे हैं कहीं ना कहीं, यानी कि उल्टा तवा जो होता है ना कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा गोरा हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है बिल्कुल ही उल्टे तवे के भी भैया कहीं ना कहीं अव्वल नंबर पर है। सड़ा हुआ बैंगन, भुना हुआ बैंगन होता है वैसे। देखिए रंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, किसी को जज नहीं कर रही हूँ मैं, डिफरेंसेस आपको सिर्फ और सिर्फ गिनवा रही हूँ। भगवान ने रंग सिर्फ और सिर्फ दो ही दिए हैं, काला या सफ़ेद, लेकिन मेरा मानना ये है देखिए रंग कहीं ना कहीं मैटर नहीं करता, इंसान का दिल काला नहीं होना चाहिए बस। तो देखिए अब आप खुद देख लीजिए, किसी के लिए हो सकता है भाई NRI हैं, अंग्रेज हैं, कहीं ना कहीं आप इंडियन हैं, देख रहे हैं, और किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। देखिए हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। एक बीमारी होती है अगर आपको पता है, जिसमें कहते हैं ना बॉडी बिल्कुल सफ़ेद रंग की हो जाती है, ठीक है, उसे कई लोग फुलवैरी भी बोल देते हैं, सोराइसिस भी बोलते हैं, और भी शायद कुछ बोला जाता है, आपको पता हो तो ल्यूकोडर्मा, नहीं पता नहीं कुछ बोलते हैं गाइस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जितने मर्जी नाम याद कर लो, रट लो समय पर सब भूल जाते हैं। तो भाई किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी खो रही है, इस इंसान
कुछ बीमारी होती है, आप सबको पता ही होगा, जिसमें पूरी बॉडी या बॉडी के कुछ पार्ट्स, जैसे किसी के हाथ पर हो गया, किसी के पैर पर कोई सफ़ेद निशान हो गया, वो गोले गोले से बनते जाते हैं, फुलवैरी बोलते हैं हमारे यहाँ गाइस, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। किसी की बॉडी पर, किसी की कमर पर, किसी के फेस पर या किसी के हाथ पर ये हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेजर डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये इंसान ये चाहते हैं कि भाई आप दोनों के बीच में जितने भी डिफरेंसेस है, अब ये डिफरेंसेस का इस एज का भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, एज। ये इंसान देखिए हो सकता है 50 प्लस है, 60 प्लस है, 40 प्लस है, आप 20 प्लस हैं। एज डिफरेंसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लुक्स अपीयरेंस में भी कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। एक बिल्कुल गोरा है और एक बिल्कुल ही कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना काला रंग भी थोड़ा सफ़ेद हो सकता है, लेकिन ये इंसान बिल्कुल ही कहीं ना कहीं, क्या बोलूँ अब। तो मैं किसी के कलर को यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं ना कहीं वो सिर मत्थे पर। अब ये इंसान वो सब कुछ एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, जो नहीं किया। लेकिन यहाँ देख लो साउथ अफ्रीका इंसान आ गए। किसी के लिए हो सकता है इस इंसान ने हाल फिलहाल में कोई टिंड करा लिया गाइस, बालों में ट्रिमर करवा लिया, फैशन है। आपको तो पता है आजकल जितने भी मॉडल हैं कहीं ना कहीं आपको पता है गंजे हैं, और गंजे भी बड़े चंगे लगते हैं गाइस, समझ रहे हैं। ये इंसान हो सकता है कोई बहुत जल्दी कोई हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, या फिर हो सकता है भाई हेयर जिसे कहते हैं ना सैलून वगैरह में जाना, कभी ट्रिमर करवा लिया, कभी पोनी बना ली, कभी बिल्कुल ही कहीं ना कहीं टांड चांद दिखा दिया। यानी कि ये चपन छतरी जो है ना कहीं मुझे बड़े सियाणे कौवे दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये इंसान ऐसे लग रहे हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ के नहीं होते, साउथ अफ्रीका के कहीं ना कहीं वो ही। तो किसी के लिए ऐसा भी मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं। अब टाइम बताता है आई एम अफ्रेड इट इज़ टू लेट टू टेक एक्शन। देख रहे हैं घड़ी देख रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं घड़ी बांधने का बड़ा शौक होगा, या आपने इस इंसान को हो सकता है कभी कोई घड़ी वॉच गिफ्ट करी हो। ये इंसान कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना एक्शन लेने में हो सकता है इन्होंने बड़ा समय लगा दिया होगा। अब कहीं ना कहीं इस इंसान की गंजी टाँड पर जो जुएं कहीं ना कहीं डिगमगा रही हैं ना, गंजी टाँड पे जुएं तो होती नहीं है गाइस, लेकिन उनके लिए तो कहीं ना कहीं सड़क बन गई है, कहीं से कहीं भी जा सकती हैं। अब वो छुपेंगी नहीं कहीं भी, क्योंकि छुपने वाला जो जंगल था वो तो चचा ने कहीं ना कहीं हटवा दिया, अब सड़क बन गई है। किसी के लिए हो सकता है इनके कोई हेयर फॉल चल रहा है गाइस, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, या मैंने कहा है भगवान ना करे, देखे ये तो समस्या सबके साथ ही है। टिंड करा ली है, हेयर फॉल है, बाल झड़ रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। तो ये इंसान, ये साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज इंसान ये चाह रहे हैं कि इन्होंने समय लेने में, जिसे कहते हैं ना एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, तो थोड़ा डर भी रहे, क्योंकि भागे तो कहीं ना कहीं ये हैं आपसे गाइस। अब ये आना चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस माफ़ी मांगनी चाहेगी, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये जो हाथ है ना कहीं ये चचा चनेरा का ही हाथ है गाइस। यानी किसी के लिए मैंने कहा है ये इंसान वीटिश हो सकते हैं, या बिल्कुल ही मैं कहूँगी डार्क कॉम्प्लेक्शन इस इंसान का हो सकता है, आपका हो सकता है कहीं ना कहीं। देखिए डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले भी कहीं ना कहीं बहुत तगड़े लगते हैं, कई बार आप देखिएगा। वेस्ट इंडीज़ की जो लेडीज़ होती है ना कहीं होठ तो उनके बड़े चौड़े चौड़े होते हैं, होठ तो ऐसे होते हैं जैसे मधुमक्खी ने डंक मार लिया हो कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं, 10 किलो का एक होठ, लेकिन फीचर्स बड़े शार्प होते हैं। बाल करली होंगे कहीं ना कहीं, आंखें बड़ी अच्छी होती हैं, शार्प होती हैं, बड़ी होती हैं, बिग बिग। तो भैया देख लीजिए कहीं ना कहीं ये ही चचा चनेरा है इनकी। ये देखे चपन छतरी की जो टांड है कहीं ना कहीं हाथ से मैच खा रही है, कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इस इंसान को पता है आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं गाइस, मैं बता रही हूँ। एक बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन का है, एक वीटिश हो सकता है, या ये इंसान एजेड हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं चेहरे पर कहीं ना कहीं मैं कहूँगी रिंकल्स भी पड़ रहे हैं, और चचा की जो दाढ़ी है ना कहीं बियर्ड है वो भी सफ़ेद आ रही है कहीं ना कहीं। तो एज डिफरेंसेस भी मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है गाइस। कहते हैं ना जब प्यार हुआ गधी से तो परी क्या चीज़ है, ये एक प्रोवर्ब है। मैं ना तो इन्हें गधा बोल रही हूँ ना आपको गधी बोल रही हूँ, आपको मेरी आदत का पता है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर मेजर डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे। चलिए अब एक मैसेज ले लेते हैं कि ये इंसान क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सिचुएशन पर आज रात। तो भाई आज रात कहीं ना कहीं घड़ी देख रहे हैं ये इंसान, इन्हें लग रहा है बड़ा समय हो गया है एक्शन लेने में, या तो इतनी दूर ये इंसान भाग गए हैं कि हो सकता है लौट कर आना ही नहीं चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं इस इंसान को कोई बस नहीं मिल रही, दुरंतो एक्सप्रेस को हो सकता है बस नहीं मिल रही, कैसे बैठ के आए। तो भाई घड़ी पर नजर है आज रात गाइस इस इंसान की। किसी के घर में हो सकता है घड़ी का सेल खत्म हो गया गाइस, बार बार घड़ी मुंह से निकल रही है, हो सकता है कोई घड़ी खरीद के लाया है, घड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा है, ऐसी एनर्जी है। चलिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, या चचा चनेरा की घड़ियों की दुकान हो सकती है, या भाई घड़ियों के शौकीन हो सकते हैं। और देखते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात क्या चल रहा है उनके दिमाग में। प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। हर हर महादेव। अरे छोड़ दे भूत,
वो आ रहा है मुझे मनाने को, वो आ रहा है मुझे मनाने को, शायद आजमा कर आया है सारे जमाने को। तो जमाने को आजमा के ना कहीं अब घड़ी पर नजर है चचा की, भैया टाइम कुछ ज़्यादा तो नहीं ले लिया। डर तो लगता ही गाइस, ये इंसान डर रहे हैं जो दुनिया को डराते हैं, इनकी तो कुछ शक्ल देख के डर जाएगा। देख लो मुझे डर लग रहा है गाइस, पसीने छूट गए मेरे तो। नहीं चचा, मेरी बच्ची, मेरी रिंग सेरेमनी हो चुकी है। तो भाई किसी के लिए तो रिंग सेरेमनी हो चुकी है गाइस, यहाँ पर देखिए, या तो आपकी हो चुकी है। इस इंसान का वेट कर करके हो सकता है आप कमिटेड हो गए हैं, या किसी के लिए इनका मैसेज आ रहा है। ये जो इंसान कहीं ना कहीं आपसे भागे थे, तो हो सकता है गाइस भाग कर इस इंसान ने कुछ ना कुछ कांड कर लिया। हो सकता है रिंग सेरेमनी हो गई इस इंसान की, कमिटेड हो गए हैं। लेकिन ये इंसान जिसे कहते हैं ना माफ़ी आपसे मांगना चाह रहे हैं कि कम से कम माफ़ी तो मांग लूँ, किसी के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तो किसी के लिए गाइस यहाँ पर डिवोर्स फाइल किया हुआ है। हो सकता है इस इंसान का वेट कर करके अब आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं, गिव अप हो गए हैं और आप इस इंसान को चांस नहीं देना चाह रहे हैं। या हो सकता है चचा चनेरा आपसे डिवोर्स लेना चाह रहे हैं गाइस, ये भी एनर्जी आ रही है किसी के लिए। या आप इस इंसान से डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, अलग होना चाह रहे हैं। चलिए, तुम्हारा किसी और से बात करना मुझे पसंद नहीं। ये चचा चनेरा चतुर प्राणी जलेबी की तरह गोल इंसान, मुझे समझ नहीं आ रहा चाह कह रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं भाई मेरी रिंग सेरेमनी हो चुकी है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, और दूसरा स्याप्पा चचा ने ये डाल दिया कि मुझे तुम्हारा किसी और से बात करना पसंद नहीं। यानी कि ये इंसान ऐसे हैं जिन्हें खुद नहीं पता मैं कब क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ। मुझे तो थोड़े कन्फ्यूजन वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। एनआरआई हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था किसी के लिए एनआरआई हो सकते हैं। आप एनआरआई इंसान से डील कर रहे हैं, मैंने तो शक्ल देख के बता दिया चचा की गाइस कहीं ना कहीं कि एनआरआई हो सकते हैं किसी के लिए, आप एनआरआई हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात उनकी एनर्जी कैसी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या एनर्जी। देखिए किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है, ये जो इंसान कहीं ना कहीं आपको कमर दिखाकर या कहीं ना कहीं भगोड़ों की तरह भागे हैं ना, तो किसी के लिए हो सकता है कि ये इंसान को गलती का पछतावा हो रहा है, ये इंसान माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। लेकिन हो सकता है ये इंसान किसी से कमिटेड हो गए हैं, इन्होंने किसी से रिंग सेरेमनी कर ली है, अब ये इंसान आपसे डिवोर्स लेना चाह रहे हैं अगर आपके स्पाउस हैं तो। किसी के लिए ये भी गाइस कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है, क्योंकि एनआरआई की एनर्जी आई है यहाँ पर। अब विदेश में जाकर इंसान का दिमाग भी कहीं ना कहीं विदेशों की तरह हो गया गाइस, समझ रहे हैं ना। तो किसी के लिए ये भी एनर्जी है यहाँ पर, या हो सकता है आप इन्हें डिवोर्स देना चाह रहे हैं। चलिए बाकी अब टैरो से देखेंगे क्या एनर्जी आ रही है। बाकी जो भी मैसेज आए हैं, जो भी मुझे इंट्यूशन आ रही है, वो मैंने आपको सब बता दी। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। या हो सकता है आप इस इंसान को चांस नहीं देना चाह रहे हैं, आपने कसम खा लिया भैया अब तो डिवोर्स ही लेना, क्योंकि चचा ने कहीं ना कहीं समय बहुत ले लिया गाइस। क्या एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्योंकि अब भी ये इंसान गाइस मुझे आपसे भागते ही दिखाई दे रहे हैं। अभी इंसान के सरफेस लेवल पर ये चीज़ें चल रही हैं कि ये कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस आपसे चाहते हैं, क्योंकि ये भाग भाग कर थक चुके हैं कहीं ना कहीं। आज रात क्या एनर्जी है, क्या मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात क्या एनर्जी है, क्या मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिए गाइस देखते हैं क्या एनर्जी है। एनर्जी में है कंफ्यूज, देख रहे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है चचा के दिमाग में। देखिए यहाँ भी कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है चचा चनेरा के फेस पर कोई निशान है, हाथ पैर पर कोई निशान हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा है जो सफ़ेद बीमारी वाला होता है, ठीक है। या फिर इस इंसान के कोई बर्थ मार्क हो सकता है चेहरे पर, समझ रहे हैं, कोई मेलाज्मा या पिंपल्स वगैरह बहुत निकलते हैं, या आपके बहुत निकल रहे हैं, देख रहे हैं उपले जैसा मुंह है कहीं ना कहीं। चचा इतना बड़ा मुंह समाता कहाँ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, शीशे में फिट बैठ जाती हो या शीशे में भी एक आँख छुप जाती है तुम्हारी। इस इंसान ने नखरे दिखा दिखा के ना, अकड़ दिखा दिखा के मुंह भी 10 किलो का बना लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा मुंह या उपले जैसा, यानी कि शीशे में फिट बैठता कैसे है गाइस। अच्छा शीशे में आ जाते हो या क्या करते क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। या कोई स्पेशल शीशा बना रखा अपने मुंह के नाप का, देख रहे गोल मुंह बिल्कुल। किसी के लिए हो सकता है बिल्कुल ही जिसे कहते हैं राउंड फेस है आप या आपके पर्सन का। शॉर्ट हेयर किसी के हो सकते हैं, मेल है तो शॉर्ट ही है गाइस कहीं ना कहीं। कन्फ्यूज़न ये बताती है इस इंसान के दिमाग में कन्फ्यूज़न है, या ये एनर्जी आपकी हो सकती है। अब आप कन्फ्यूज्ड हैं कि इस इंसान के लिए क्या डिसीजन लूँ, इसे छोड़ दूँ या इसे अपना लूँ कहीं ना कहीं। या आप कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि ये इंसान जिसे कहते हैं माफ़ी के इरादे से आ रहे हैं गाइज, वो मैं देखूँगी कब तक आ रहे हैं।
तो हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग जाए कि शैली इस इंसान को चांस दूं या ना दूं, क्योंकि भगोड़े इंसान है, भागे तो हैं कहीं ना कहीं। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी भी हो सकती है, या आप हो सकता है इस समय भी कन्फ्यूज़ हैं कि शैली क्या होगा फ्यूचर का, ये इंसान सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो ये कन्फ्यूज़न आपकी भी हो सकती है गाइस। ठीक है, मैंने हमेशा कहा एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है। नॉइड की एनर्जी है भैया, आड़े टेढ़े मुंह चचाई बना रहे हैं गाइस। ब्लॉन्ड कलर हो सकता है, देखिए यहाँ बिल्कुल जेड ब्लैक कलर है, हो सकता है बालों में कोई कलर वलर करता है, यहाँ पर डाई करता है, आपके ग्रे हेयर है, या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, या हाल फिलहाल में आपने कोई कलर चेंज करा है, किसी जिसे कहते हैं ब्लॉन्ड कैटेगरी में गए हैं कि शैली बिल्कुल ही मन कर रहा था कि भाई बालों में कलर चेंज करवाना है, कोई अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दे रहे हैं, न्यू लुक कुछ आपने क्रिएट किया, इस टाइप की एनर्जी है। एनॉयड कहीं ना कहीं ये बताता है ये इंसान कहीं गली मोहल्ले बीच सड़क पर आपको दिख भी जाएंगे ना गाइस, तो ऐसे आड़े टेढ़े मुंह बनाएंगे जैसे इंसान आपको जानते ही नहीं है गाइस। क्योंकि एनॉयड की एनर्जी मुझे अब भी ऐसी ही पिक हो रही है कि ये इंसान आपसे मुंह सड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं बना नहीं रहे, मैं कह रही हूँ सड़ा रहे हैं। एक नंबर के सड़ू इंसान है, अकड़ू। पहले तो ये इंसान अकड़ू थे, अब सड़ू इंसान भी है, कहीं ना कहीं मुंह सड़ा रहे हैं। नॉइड की एनर्जी है, यहाँ पर अपसेट, हाय राम हाय राम, भगवान बचा ले इस इंसान से। आंखें देख रही है मेंढक की तरह, मतलब ऐसी आंखें दिखा रखी जैसे बिल्कुल खाई जाएंगे। यहाँ भी ब्लॉन्ड कलर देखे, किसी ना किसी मटकी बूबू का हेयर कलर मुझे ब्लॉन्ड दिखाई दे रहा है, या हाल फिलहाल में हो सकता है कहीं सैलॉन वैलॉन में जाकर आपने कोई हेयर कट करवाया, या आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी पे, कोई करली हेयर वेवी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। अपसेट कहीं ना कहीं ये बताता है ये इंसान टेढ़ी मेढ़ी नज़र से गाइस, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी आंखों से ना आपको घूर रहे हैं, कहीं ना कहीं सड़ू इंसान है, अकड़ू इंसान है, मोटी मोटी आंखों से कहीं ना कहीं अपसेट भी है, दुखी भी है, परेशान भी है, कंफ्यूज भी है। यहाँ तो भाई मिक्स एनर्जी आ रही है, चचा चनेरा कहीं ना कहीं रायता फैलाने में ना एक नंबर है गाइस, कहीं ना कहीं रायता फैलाने में, इनसे रायता फिलवा लो कहीं ना कहीं। अब देखते हैं आड़े टेढ़े मुंह क्यों बना रखे हैं, क्यों भसूड़ी फैला रखी है इस इंसान ने भैया, क्यों इतने कलेश करवा रखे हैं। चाचा 4 दिन की जिंदगी है मेरे भाई, 4 दिन की जिंदगी, 40,000 साल नहीं जीना यहाँ पर, ये अकड़ पकड़ किस काम के मेरे भाई। कब्र में जेब नहीं होती, यहीं सब कुछ रह जाएगा भैया, चचा को अकड़ लिया। अरे गाइस देखते हैं कंफ्यूजन की एनर्जी आपकी है या आपके पर्सन की है गाइस। प्लीज़ महादेव गाइड मी, कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है कन्फ्यूज़न की एनर्जी, प्लीज़ महादेव गाइड मी। बहुत सारे मैसेज नहीं चाहिए गाइस, यानी ये इंसान तो मुझे लग रहा है ऐसे हैं जो आज भी आपको लेकर कंफ्यूज हैं कि आऊँ या ना आऊँ। देखें कितने सारे मैसेज आ रहे हैं, वैसे इस इंसान की आवाज़ नहीं निकलती कहीं ना कहीं। और अब कन्फ्यूज़न की एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम 10 मैसेज आ रहे हैं। ये ऐसे इंसान है भैया, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, अपनी गलती नहीं मानता ये इंसान, ढीठ इंसान है, ढीठों के भी ढीठ। भगवान खुद कह रहे हैं इस इंसान को बना के मैंने गलती कर दी। पता ना कहाँ से भगवान मिट्टी लाए इस इंसान की, दोमड़ मिट्टी है, जन काली मिट्टी है, जन उपजाऊ मिट्टी है, मुझे तो मिट्टी समझ नहीं आ रही। रंग तो ये इंसान भतेरा अंग्रेजों जैसा ले रहे हैं, लेकिन दिल इस इंसान का काला दिखाई दे रहा है गाइस। कंफ्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। अरे आजा मेरे गुलाटी, चलिए एनॉयड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एनॉयड की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आड़े टेढ़े मुंह बना रहे इस इंसान की, तो भुंडी जैसी शक्ल हमेशा रहती है गाइस। पता नहीं कसम ही खा रखे इस इंसान ने कि कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी, कभी किसी को खुश नहीं देख सकते, ना ही खुद खुश रह सकते हैं। ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। अपसेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। अपसेट की एनर्जी क्यों आई है, किस बात पर अपसेट है, प्लीज महादेव गाइड मी। देखते हैं गाइस, चलिए कि ये मैसेज आना, एक ही लूंगी गाइस, एक ही लेना था। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंफ्यूजन किस चीज की है। वी विल बी टुगेदर सून, तो भाई ये इंसान कहीं ना कहीं टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आपसे मेल मिलाप चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपसे बहुत जल्दी रिश्ते नाते सुधारें, लेकिन कंफ्यूज हैं कि क्या आप इन्हें मौका देंगे। कंफ्यूजन है दिमाग में। वैन यू आर नॉट ओके नाइदर एम आई, तो इस इंसान को लग रहा है अगर आप इनके बिना खुश नहीं है ना, आप ओके नहीं है, तो ये इंसान भी ओके नहीं है। अरे चचा भैया इतना झूठ बोलो जो कहीं ना कहीं सामने वाले को डाइजेस्ट हो जाए, इतना मत बोलो जो उल्टी लग जाए कहीं ना कहीं। भैया किसी को उल्टी लग रही है गाइस, यहाँ पर मेरे मुंह से निकला, किसी को वॉमिटिंग लग रही है। आई विल बी बैक प्लीज़ वेट फॉर मी, तो ये इंसान कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं अगर आप कंफ्यूज है ना इस इंसान को लेकर, तो ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन आप इनका थोड़ा वेट करें। चाचा कितना वेट करें भैया, कोई अश्वमेध यज्ञ करवाओगे, कोई क्या क्या करवाना क्या चाह रहे हो, कितना वेट करें भैया, ज़िंदगी निकल गई कहीं ना कहीं।
गंजे हो गए, बाल झड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। जब तक सिंदूर लगाने का टाइम आएगा, मुझे लग रहा है सिंदूर का लेप करना पड़ जाएगा, कहीं मांग तो भरी नहीं जाएगी, ना ये इंसान भर पाएगा। इसके हाथ कांपेंगे और हमारे बाल नहीं रहेंगे। मुझे तो ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। इस इंसान ने कसम खा रखी है कहीं ना कहीं। एनॉयड की एनर्जी है, आई लव द टोन ऑफ योर वॉइस। भैया आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। अगर आपकी आवाज़ इस इंसान को नहीं मिल रही है ना सुनने को, तो ये आड़े टेढ़े मुंह बना रहे हैं कहीं ना कहीं। ये चाह रहे हैं आप इन्हें कॉल मैसेज कर दें भाई, या आप कहीं ना कहीं गुस्सा थूक दें। ऐसे कैसे थूक दें चाचा, हम भी रोटी खा रहे हैं भैया, ऐसे तो नहीं थूकेंगे। तो ये इंसान आड़े टेढ़े मुंह बना रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज़ यानी कि बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। मरते रहो, हमारा क्या जा रहा। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी। तो भैया ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इस वजह से इस इंसान को डर भी लग रहा है कि भाई इस इंसान से अगर मैं, जिसे कहता हूँ इतना अटैच हो गया हूँ या इतना मुझे लगाव हो गया है, तो ये इंसान तो कहीं ना कहीं मुझे, जिसे कहता है, गुलामी करवाएगा। समझ रहे हैं ना आप कहीं ना कहीं। और गुलामी ये करना नहीं चाह रहे। तो ये इंसान चाह रहे हैं कि इन्हें कोई एफर्ट ना करना पड़े और मामले कहीं ना कहीं अपने आप सुलझ जाएं, कि इस इंसान को नीचे ना बनना पड़े कि मुझे याद आ रही है, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, मुझे यूनियन करना। समझ रहे हैं, चतुर प्राणी है। अब यहाँ अपसेट क्यों है? आई वॉन्ट टू हील योर हार्ट। तो भाई ये आपके दिल को कहीं ना कहीं हील करना चाह रहे हैं। आए हाय, आए हाय कलयुग के देवता, आए हाय कटी पतंग। ये इंसान हील करेंगे दिल को गाइस। जो सील करके गए, सील भी ऐसा करके गए हैं जो सील कोई तोड़ नहीं पा रहा गाइस। सील भी कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ फ्रीज हो गई है, जम गई है कहीं ना कहीं। इस इंसान ने ऐसा सील करा है दिल को कि साला दिल भी किसी और के लिए धड़कता नहीं है गाइस। आहें भरने की बात तो बहुत दूर की है, धड़कता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सांस ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ सांस। इस इंसान ने ऐसा सील करा और ये अब हील करना चाह रहे हैं। आए हाय, आए हाय मेरे उड़ती पतंग, क्या बोलूँ तुम्हें। और देखते हैं गाइस ये उड़न खटोला इंसान क्या कहना चाह रहा है। क्या है इस इंसान की डीप डिज़ायर। रोमांस एंजेलिक से देखते हैं रोमांटिक साइड क्या है इस इंसान की, किस हद तक फील कर रहे हैं, और फील कर रहे हैं तो उसकी डेप्थ क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है वो क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर से, प्लीज़ महादेव गाइड मी। बहुत कुछ आ रहे हैं। 2 कार्ड ऑलरेडी नीचे गिर गए हैं गाइस, देख रहे हैं इतने सारे कार्ड गिरे हैं। हो सकता है भगवान यही देना चाह रहे हैं गाइस। चलिए देखते। आए हाय, आए हाय मेरी जान, मेरी मटकी बूबू। देखिए महादेव ने कहीं ना कहीं कार्ड दिए हैं, डिवाइन मैसेज हैं, तो मैं यही ले लेती हूँ। बाकी मैं शफलिंग कर रही थी। एक्सप्रेस योर लव। तो भाई ये इंसान कहीं ना कहीं अब अपने प्यार को ना व्यक्त करना चाह रहे हैं। जो प्यार इस इंसान ने व्यक्त नहीं किया ना, कहीं ना कहीं गूंगा गुड़ खाकर बैठे रहते थे। ये इंसान कहीं ना कहीं प्यार को व्यक्त करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को। ये चाह रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं शांत ना रहें, आप भी इस इंसान को कॉपरेट करें कहीं ना कहीं। दूसरी एनर्जी है सोलमेट। तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस। हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आपको फील होता है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, आपका इनके साथ सोल कनेक्शन। तो भाई बहुत सारे व्यूवर्स के लिए ये इंसान आपके सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। वेडिंग की एनर्जी है, शादी का इरादा है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट का इरादा है, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप का इरादा है। दूसरी मैसेज मुझे ये पिक हो रही है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पति या पत्नी है गाइस। कहीं ना कहीं आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। और दूसरा स्पेसिफिक मैसेज मुझे पिक हो रहा है, इस इंसान ने हो सकता है शादी कर ली है, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, कुछ फॉरगिवनेस चाह रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। मैंने आपको सारे मैसेज बताए हैं। अदरवाइज जिनकी शादी पॉसिबल है, ये इंसान कहीं ना कहीं शादी के इरादे से आपकी तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट है पैशन। ओए होए, ओए होए भैया, ये मिथुन चक्रवर्ती कहाँ से आ गया। देख रहे लंबे लंबे बाल, किसी के लिए हो सकता है बड़े लंबे बाल रखने पसंद है इस इंसान को। भाई अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो गाइस ये इंसान चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में जो एक पैशन हुआ करता था ना, एक अट्रैक्शन हुआ करता था, कि इस इंसान को देखकर कहीं ना कहीं आप आहें भरते थे, या इस इंसान का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं आपकी अंगे तरंगे हिल जाती थी कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं। तो वो पैशन ये इंसान दोबारा क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये आपकी आंखों में, आपकी बाहों में, आपकी सांसों में वो ही अट्रैक्शन फील करना चाह रहे हैं जो इस इंसान के लिए हुआ करता था किसी जमाने में। ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी है। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव में बिजी हैं, और सेल्फ लव इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको खुद से प्यार हो गया। और जब इंसान को खुद से प्यार हो जाता है ना गाइस, तो उसके दिल में किसी और के लिए जगह रहती नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस इंसान को इतना प्यार किया, उस इंसान की तरफ से जब कुछ मिला नहीं है, तो इससे तो अच्छा मैं खुद से प्यार करूं। देखिए खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि शीशे में खुद को देख देख कर अपनी सूरत को निहार निहार के चुम्मियाँ कर रहे हैं आप। समझ रहे हैं। वो सेल्फ लव नहीं। मैं करती थी कभी।
मैं अपना सीक्रेट बता रही हूँ, मैं करती थी गाइस। खुद को किसियाँ करो, खुद को पारियाँ करो, खुद को प्यार करो। क्यों किसी पे को डिपेंड रह रहे हो कि चचा चनेरा ही आके भैया प्यार दुलार स्नेह करेंगे? ना मेरी जान, मेरी मटकी बूबू, ना, ऐसा मत करना। सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, खुद को प्यार करो। जो इंसान खुद को प्यार करता है ना गाइस, उसी से सब प्यार करते हैं, ध्यान रखिएगा। और लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है, ये इंसान भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जो सेल्फ हीलिंग में, जो खुद से प्यार बहुत करते होंगे गाइस। ये इंसान ऐसे हैं कहीं ना कहीं, जिसे कहूँगी ये बेशक प्यार में तो पड़ गए होंगे, लेकिन इस इंसान को खुद से बहुत प्यार होगा। हेल्दी डाइट लेना, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर ध्यान देना, जिसे कहते हैं ना कि मरने से डरना। बहुत सारे व्यूवर्स नहीं, कुछ के लिए चचा चनेरा ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मरने से डर लगना। यार मैं मरना नहीं चाहता, मुझे तो जीना है, मुझे खुद से बहुत प्यार है, अपनी स्किन से बहुत प्यार है, अपने ड्रेसिंग सेंस से बहुत प्यार है, अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार, जिसे कहते हैं ना सेल्फ, वो मुझे ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। खुद से बहुत प्यार करते होंगे कहीं ना कहीं। कई इंसान होते हैं खुद से प्यार नहीं करते गाइस, और सबसे बड़ा धोखा हम वही खाते हैं जब हम खुद से प्यार नहीं करते। ये एनर्जी उनसे रेजोनेट होगी जो लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी में अगर खुद से प्यार करना मटकी बूबू स्टार्ट कर दिया है ना, तो ये एनर्जी बहुत जल्दी रेजोनेट होगी। अगर नहीं किया है तो करो आज ही, कहीं ना कहीं आईने में, शीशे में खुद को देख कर चुमियाँ करना दबा दबा के, नहीं तो मेरी साइड से कर दो, ठीक है। और यहाँ फ्री योर सेल्फ की एनर्जी है, खुद को फ्री कर दीजिए गाइस, खुद को फ्री। ये उनके लिए मैसेज आ रहा है जो अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा जो इंसान आपको छोड़कर भगा है, रनर की एनर्जी, हो सकता है उस इंसान ने शादी कर ली है, ठीक है। और यहाँ पर वो जो मैंने चिट निकाली थी तो भी मैसेज आया था कि मेरी रिंग सेरेमनी हो चुकी है, यानी कि 1 या 2% व्यूवर्स के लिए मैसेज आ रही है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी और के साथ एंगेज्ड हैं, किसी और से साथ एसोसिएटेड हैं, हो सकता है इनकी शादी भी हो गई है, यहाँ पर वेडिंग का कार्ड है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका सवाल है कि शायद ही मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, तो गाइस मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही हूँ, आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बना ही नहीं था। अब आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा वो आपका सोलमेट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पहले सेल्फ, जिसे कहूँगी ना, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, और खुद को फ्री कर दीजिए। जो भी पास्ट के बैगेज हैं कहीं ना कहीं उनसे खुद को फ्री कीजिए, रिलीज़ कीजिए। जो होना था हो गया गाइज। अगर आपको लगता है कि शैली इस इंसान के लिए जो मेरा पैशन था वो किसी के लिए नहीं हो सकता, तो गाइज देखिए समय ज़रूर लगेगा, लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि अब जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपका सोलमेट है। उस इंसान के साथ आपको कमिटमेंट मिलेगा, उस इंसान के साथ आपकी शादी फिक्स होगी, लेकिन खुद को फ्री करना है जहाँ से कहीं ना कहीं आप खुद को फ्री नहीं कर पा रहे। ये उनके लिए मैसेज आ रहा है जिनके एक्स ने कहीं ना कहीं शादी कर ली है, और बेशक आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। और किसी के लिए हो सकता है इस इंसान का वेट कर करके आपने शादी कर ली है, या आप शादी करने जा रहे हैं, किसी के साथ एंगेज्ड हैं, ये भी मैसेज आ रहा है। मैंने सारे सिनेरियो आपको बता दिए। अदरवाइज ये इंसान आपके स्पाउस हो सकते हैं, इस इंसान के साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, रिश्ता काफ़ी पुराना हो सकता है, तो ये इंसान रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं वो ही पैशन, वो ही अट्रैक्शन, वो ही प्यार की फाउंडेशन, जिसे कहते हैं ना केमिस्ट्री, एक कोऑर्डिनेशन जो होता है, वो वापस आ सके जो पहले था, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अभी तो मैंने शफलिंग नहीं की है कहीं ना कहीं। ये इंसान किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, कोई फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। देख रहे दिमाग में पजल, 3 नेत्र खुल रहा है इस इंसान का कहीं ना कहीं। एस ऑफ वॉन्ड, पैशन बहुत है गाइस आपको लेकर। यहाँ पर देखिए मुझे प्यार मोहब्बत की तो एनर्जी मैं नहीं अभी तक मुझे पिक हो रही कि ये इंसान कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड है। मुझे पैशन दिखाई दे रहा है आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके फिगर से, आपके गुड लुकिंग फेस से, चाहे आप मेल हैं, फेम है, मेल है या फीमेल है, एक पैशन मुझे दिखाई दे रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन आपको लेकर बहुत है इस इंसान का गाइस, बहुत ज़्यादा। चलिए फाइनली टैरो से देखते हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या कुछ और भी है इस इंसान के दिल में। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, तो भाई अब ये इंसान एक शादी के इरादे से आपकी तरफ आ रहे हैं, जिनकी शादी पॉसिबल है। और अगर ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे शादीशुदा हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि अपने जो आपके बैगेज है ना, जो आप वोंडेड हैं कहीं ना कहीं, उन्हें रिलीज़ कर दीजिए ताकि वो पैशन दोबारा आ सके। देखिए ये इंसान अगर कॉपरेट कर रहा है, आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो यूनियन नहीं होगा मेरी जान। अगर ग्रेजिस आप पाल के रखेंगे तो यूनियन नहीं होगा, यूनियन होने में टाइम ही लगेगा कहीं ना कहीं। अगर आपको इस इंसान को चांस देना है, अगर आपको लगता है कि शैली मैं इस इंसान को चांस दे सकती हूँ, माफ़ कर सकती हूँ, तो गाइस कहीं ना कहीं यूनियन के चांसेस बहुत जल्दी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए
प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपकी शिकायत है थी ना कि शैली ये इंसान कहीं ना कहीं अपने माइंड को मेरे साथ शेयर नहीं करता, इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं की, ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, तो मुझे एनर्जी पिक हो रही, ये इंसान गूंगा गुड़ हजम करके ना कहीं आपकी तरफ बढ़ जरूर रहे हैं। अब फाइनली टैरो से देखते हैं आज रात क्या फील कर रहे हैं। तो शादी के सपने सजो रहे हैं गाइज आज रात, कहीं ना कहीं हनीमून तक पहुंच गए चचा, तो कहीं ना कहीं प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात उनकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, क्या एनर्जी है? एनर्जी में आ गए 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 8 नंबर शनिदेव का कार्ड है, और आपको पता है शनिदेव कहीं ना कर्म फल दाता है गाइस, कर्म फल दाता। अगर इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया ना, आपको धोखा दिया, या तो ये इंसान पहले से हो सकता है शादीशुदा थे, ये बात आपसे छुपाइए गाइस। हो सकता है मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या इस इंसान ने कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कस्मे वादे आपके साथ खाकर और शादी किसी और के साथ कर ली है ना, तो ये इंसान ट्रैप है कहीं ना कहीं। 8 नंबर का कार्ड है, ये इंसान अपना कर्मा भुगत रहे हैं गाइस, और इन्हें पता है जब तक आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, आप इस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे, चाहे इंसान मैरिड है चाहे अनमैरिड है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, तब तक ये इंसान कहीं ना कहीं इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते गाइस। क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं, मैंने कहा है आपको ना एक ऐसी एनर्जी में रखा है जिसमें कहीं ना कहीं आप खुद को निकाल ही नहीं पाए। और बहुत सारे व्यूवर्स के लिए एनर्जी आ रही है, अगर आपको लग रहा है ना कि शैली मैं इस इंसान की यादों में खोया हुआ हूँ, मैं निकल ही नहीं पा रहा, आपको सब पता है कि ये इंसान किस कैटेगरी के हैं, ये आपको डिजर्व करते हैं नहीं करते, ये आपके प्यार को डिजर्व करते हैं नहीं करते, आपको सब पता है। लेकिन हो सकता है आपने खुद को ट्रैप किया हुआ है, आपको लग रहा है इस इंसान के अलावा मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकता, मैं निकल ही नहीं सकता, इस इंसान के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज इस एनर्जी से कहीं ना कहीं आपको निकलना है, क्योंकि देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत नेगेटिव है। इस कार्ड को हमेशा मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताया। अगर मैं ये भी बताऊँ ना कि बहुत सारे व्यूवर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने हंसते हंसते कहीं ना कहीं अपनी जान दांव पर लगा दी कि बस चचा चनेरा को मैं पसंद आ जाऊँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिसे कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी ही करवानी पड़ जाए। ये एनर्जी वो है कहीं ना कहीं। अगर इस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप रहे ना, इस इंसान ने अगर कहा कि अपना अबॉर्शन करवाओ, बच्चे को गिरवाओ, तो आपने वो भी करा होगा। इस इंसान ने हो सकता है आपका अबॉर्शन तक करवाया हो। बहुत सारे व्यूवर्स नहीं, सम ऑफ यू, हो सकता है किसी का मंथली साइकिल चल रहा है, किसी के पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, या हाल फिलहाल में हो सकता है किसी का अबॉर्शन हुआ है गाइस, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। इस इंसान की वजह से जो आपने सरवाइव किया है ना गाइज, वो शब्दों में डिस्क्राइब हो ही नहीं सकता। और ये इंसान कहीं ना कहीं इस एनर्जी में, देखिए शनि नंबर, मैं कह रही हूँ 8 नंबर का कार्ड है, शनि देव कहीं ना कहीं नहीं बख्श देगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इस इंसान को पता है आप दोनों के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन ये इंसान क्या करें, इन्हें आपके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, निकल ही नहीं पा रहे। किसी के लिए यहाँ पर स्पेल काम कर रहा है गाइज, स्पेल कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करने के लिए आपके पर्सन पर हो सकता है स्पेल तक किया गया है, ताकि आप दोनों अलग हो जाएं। ये स्पेसिफिक मैसेज है। देखिए इन चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ इन चीज़ों पर बिलीव मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, मैसेज आएगा तो मुझे बताने पड़ रहे हैं गाइस, क्योंकि ये चीज़ें कोई परमानेंट नहीं होती। इंसान कहीं ना कहीं ये चीज़ें करके, कोई रिचुअल रेमेडी करके, कोई स्पेल करके किसी को अगर अपनी तरफ लेकर भी आता है, तो वो इंसान अपने दिल से आपकी तरफ नहीं आ रहा मटकी बूबू, वो इंसान अपने दिमाग से आ रहा है। और जो इंसान दिमाग से आ रहा है उसका क्या करोगे? रॉबर्ट है वो कहीं ना कहीं, वो इंसान नहीं, क्योंकि वो दिमाग से चल रहा है। और ये चीज़ें कभी भी परमानेंट नहीं होती, इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है कहीं ना कहीं। फिर क्या करोगे? तो ना तो इन चीज़ों पर बिलीव करना चाहिए, और ना ही इन चीज़ों को मैं कह रही हूँ मानना चाहिए, ना ही करना चाहिए। मैं कहती हूँ सिचुएशन को, महादेव को सरेंडर कीजिए, ठीक है। अब मैंने कहा है किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज स्पीक हो रहा है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने के लिए, या आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए, आपको स्टक करने के लिए हो सकता है आपके ऊपर भी स्पेल करा है। ये भी स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं गाइस। अगर हो सकता है 8 महीने, किसी के लिए तो मैं कह सकती हूँ जिंदगी के कह रहा है 8 साल आपने बिताए हैं ना कहीं तो ऐसे बिताए हैं जिसमें कहते हैं ना शैली मेरे हाथों में बस जंजीर नहीं थी, लेकिन मैं कैद थी कहीं ना कहीं इस इंसान की सल्तनत में। बेशक मेरे हाथों में कोई जंजीर नहीं थी, कोई हथकड़ी नहीं थी, लेकिन मैं इस इंसान की यादों से, इस इंसान की सल्तनत से बाहर निकल ही नहीं पाई। चाहे मेरे ऊपर कितने ही जुर्म ढाए गए हैं गाइस, मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, कहीं ना कहीं मुझे अब्यूज़ किया गया, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है गाइस यहाँ पर।
और मैंने कहा है ना, जिसे कहूँगी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो। इतना मेंटली टॉर्चर किया होगा कि बहुत सारे व्यूवर्स तो ऐसे होते हैं कि शैली मुझे तो कहीं ना कहीं पागल खाने भेज रहे थे, मुझे तो कह रहे थे ये पागल है, कहीं ना कहीं साइको हो जाता है ना, साइको, वो वाली एनर्जी है कि मुझे दुनिया ने पागल कहना शुरू कर दिया था। ये मेरी हरकतें ऐसी हो गई थी कि मैं पागल हूँ, कहीं ना कहीं मेरा सिर में दर्द रहता था, मैं सिर में हमेशा चुन्नी या दुपट्टा या कोई पट्टी बांध के रहती थी, माइग्रेन अटैक मुझे होते थे, मैं जिसे कहती हूँ अपनी आंखों को ऊपर नहीं कर पाता था या नहीं कर पाती थी, मुझे चक्कर आते थे, शरीर में इतनी लेजीनेस थी, इतनी कमजोरी थी कि जिसे कहूँगी ना हीमोग्लोबिन जो HB होता है वो बिल्कुल डाउन 3 या 4 पॉइंट समथिंग रह गया होगा कहीं ना कहीं। इस इंसान की वजह से कहीं ना कहीं जिंदगी के 8 साल या 8 महीने या लास्ट ईयर हो सकता है अगस्त के महीने में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो आप भूल नहीं पाएंगे गाइस। डॉक्टरों के चक्कर लगाना, बैंडेज मुझे दिखाई दे रही है, ब्लीडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, हॉस्पिटल दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी रीज़न से कहीं ना कहीं डॉक्टरों के चक्कर लगे हैं आपके गाइस। अब सेम एनर्जी में ये इंसान है, या तो इस इंसान के साथ कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है गाइस, भगवान ना करे, देखिए मैं तो कभी नहीं कहती, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मा ये इंसान अपना भुगत रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, इसे लग रहा है यार मैं निकल नहीं पाऊंगा। अगर इस इंसान से माफ़ी नहीं मांगी ना कहीं तो महादेव मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। साइको इंसान होता है ना, मेंटली सिक, ये इंसान वो होते जा रहे हैं, साइकोटिक इशू मुझे दिखाई दे रहा, किसी भी समय कुछ भी हरकतें कर देनी। किसी के लिए 8 नंबर, किसी के लिए अगस्त का महीना, किसी के लिए 8 साल पुराना रिश्ता हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ भी सॉर्ड्स है, यहाँ भी सॉर्ड्स है। इसे पता है इस नरक से निकलने के बाद आज आप जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ना, आप जो अपने अंदर एक चेंज लेकर आए हैं, वो चेंज ऐसा है कि शैली मुझे बोलना आ गया है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना आ गया है, मैंने अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ग्रूमिंग पर काम करा है, मैंने अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करा है, मैंने अपने आप को बदला है और मैं अपने आप को बदल रही हूँ। बेशक पहले से ज़्यादा मैं बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ। बेशक कहीं ना कहीं मेरा जो दिल है वो सील हो चुका है, मेरा दिल किसी के लिए धड़कता नहीं है। बेशक मैं सिंगल हूँ, बेशक मैं अलोन हूँ, लेकिन मैं किसी के टेंट्रम बेयर नहीं करूंगी। ये जो हेल्दी बाउंड्री सेट करी है ना, अपने हाथ में तलवार ले रखे, इस इंसान की मैं कह रही हूँ जान पर आ चुकी है गाइस, क्योंकि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। इस इंसान की, इस मैं कहूँगी नॉनसेंस थिंग से निकलने के बाद जो आपने खुद को संभाला है ना मटकी बुबू, वो काबिले तारीफ है, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ। क्योंकि इस एनर्जी को देखकर मुझे डर लगने लगता है, मुझे डर लगने लगता है। ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है। बहुत सारे मैसेज तो ऐसे हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता भी नहीं पा रही हूँ गाइस। क्या क्या आपने सरवाइव किया होगा, कैसे निकले, जिसे कहूँगे ना शैली बिल्कुल नाजुक स्थिति हो गई थी, बिल्कुल नाजुक स्थिति। मैं तो कहीं ना कहीं खुद को कुर्बान करने नदी किनारे पहुँच गया था या पहुँच गई थी। पता नहीं महादेव का कौन सा नज़ारा मेरे सामने आया जो मैं आज जिंदा हूँ या मैं जिंदा हूँ या बच गई हूँ। ये भी सिनेरियो आ रहे हैं यहाँ पर गाइस। जितना बोलूँ उतना कम है, रीडिंग लंबी हो जाएगी। समझदार को इशारा काफ़ी, आप समझ सकते हैं कि इस इंसान ने क्या क्या आपके साथ किया होगा और आपने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। अगर शादी की लाइफ मैं कह रही हूँ, अगर 8 साल दिए ना इस इंसान को, तो 8 साल में 8 दिन भी खुश नहीं रहे होंगे आप, 8 दिन भी कहीं ना कहीं। एस ऑफ सोर्स, आज ये इंसान कोई क्लैरिटी, कोई ट्रुथ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ गया अब आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको सच्चाई सुननी है कि क्या रीज़न था, क्यों गए और क्यों आ रहे हो कहीं ना कहीं। अब मुझे कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कचहरी नहीं बिठानी। अब इन्हें समझ आ गया कि आपको मनाना मुश्किल नहीं, कहीं ना कहीं नामुमकिन हो गया, क्योंकि आपकी एनर्जी ये इंसान ऑब्जर्व कर पा रहा है। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी रफ एंड टफ पर्सनैलिटी अब आपकी, रफ एंड टफ पर्सनैलिटी। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रोफेसर या टीचर हो सकते हैं गाइस, जिसे कहूँगी कि जिसे कहते हैं ना स्कूल का हेड होता है, हेड मिनिस्टर होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि स्कूल हो गया या कहीं ना कहीं कॉलेज हो गया, उसके हेड हैं आप कहीं ना कहीं। कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, ऐसी भी एनर्जी पे, कोई रफ एंड टफ पर्सनैलिटी। देखिए स्कूल के कहीं ना कहीं टीचर की बात अलग होती है, हेड मिनिस्टर अलग होते हैं, प्रिंसिपल की एक अलग ही पोस्ट होती है। तो जिसे कहते हैं ना, इस इंसान की वजह से आपकी पर्सनैलिटी इतनी रफ टफ हो गई है कहीं ना कहीं कि आपको भी डाउट कि शैली ये मैं हूँ क्या, मैं ऐसी नहीं थी कहीं ना कहीं, मैं इतनी प्रैक्टिकल कभी नहीं थी, लेकिन इस इंसान ने मुझे प्रैक्टिकल लॉजिकल बनाया है। मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये समझ भी पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपको मनाना और आपसे बात करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल लग रहा है इस इंसान को, क्योंकि आप इस इंसान से नाराज नहीं है, गुस्सा नहीं है, आप इस इंसान से खफा हैं, कहीं ना कहीं खफा। तो भाई इस इंसान को एक चीज़ तो समझ आ गई है कि आपको मनाना थोड़ा मुश्किल है, और इसी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि गलती की माफ़ी तो मांगनी है, लेकिन मांगे कैसे? इंसान माफ़ी तो तब मांगेगा ना जब सामने वाला उसे अलाउ करेगा कि हाँ तुम मेरे सामने बोलो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ या करती हूँ। इन्हें तो ये लग रहा है कि भाई आपने शटअप कॉल दे रखी है, ब्लॉक किया हुआ है। हेल्दी बाउंड्री सेट है, कहीं ना कहीं अपनी ऑरा को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं कि एरो गैरो के लिए कहीं ना कहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ। किसी के लिए मैंने कहा है, देख लीजिए यहाँ पर भी फ्लैग है, मुझे फ्लैग नहीं पता ये कहाँ पर है, लेकिन कहीं अब्रॉड का ही सीन है यहाँ पर। किसी के लिए मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप दोनों के बीच में जोग्राफिकली डिफरेंट है, डिस्टेंस है, या फिर मेंटली और फिजिकली भी आप इस इंसान से काफ़ी दूर हो चुके हैं। क्या है करंट फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है करंट फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। करंट फीलिंग क्या है, प्लीज महादेव गाइड मी। तो बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मैसेज आ रहा है, इस इंसान को रिलीज कीजिए। जब आपको पता है कि इस इंसान ने चीट करा है, ये इंसान किसी और के साथ है, आपको धोखा दिया है, फिर आप इस इंसान की यादों में क्यों बैठे हुए हैं? जब आपको पता है इस इंसान ने अगर शादी कर ली है किसी और के साथ, तो फिर आप इस इंसान की यादों में क्यों बैठे हुए हैं? आपको निकलना है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो अब आपको मिलेगा वो आपका सोलमेट होगा। और ये इंसान कहीं ना कहीं माफ़ी आपसे ज़रूर मांगेगा गाइस, क्योंकि इसे पता है ऐसे मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन पर या आपके ऊपर शनि की कोई दशा, महादशा, साढ़सती या ढैया का असर हो। शनि किसी के लगन में हो सकते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। कोई यहाँ पर पेंटर वगैरह हो सकता है आपके पर्सन ने कभी आपकी कोई पेंटिंग वेंटिंग बनाई है, आपने कभी बनवाई है। कोई मॉडल हो सकता है, यहाँ पर कोई मॉडलिंग वगैरह करते हो, स्केच वगैरह करते हैं ये इंसान। ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। क्या है करंट फीलिंग में, पेज ऑफ कप्स। कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे, इमेजिनेशन की दुनिया में है कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन समझिए देख रहे पैर इस इंसान के उड़ रहे हैं। पहले तो इंसान भागते थे, अब ये इंसान उड़ने लगे हैं कहीं ना कहीं। इस इंसान का ततैया नाम मैंने बिल्कुल सही रखा है। ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कभी ये उड़ने लगते हैं, कभी भागने लगते हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आते हैं। इस इंसान और आपके बीच में मुझे एज डिफरेंस भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप इनसे 3 या 4 साल बड़े हैं, किसी के लिए ज़्यादा एज गैप भी, 8 साल का भी एज गैप दिखाई दे रहा है। और ये इंसान अगर सेम एज के हैं भी ना, अगर आपके बराबर हैं, तो गाइस ये इंसान इमैच्योर बहुत है, ये बहुत इमैच्योर, बच्चों से भी बदतर है ये इंसान कहीं ना कहीं। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। रिग्रेट है, अफसोस है, गिल्टी फील कर रहे हैं कि यार क्या करूं, कैसे मनाऊं इस इंसान को। कहीं ना कहीं नहीं, नींदें नहीं है। मैंने कहा इस इंसान को साइकोटिक इशू हो सकते हैं गाइस। यहाँ भी डिप्रेसिव एनर्जी है, यहाँ भी डिप्रेसिव एनर्जी और वहाँ भी डिप्रेसिव एनर्जी थी। हो सकता है ये इंसान कोई पील्स वगैरह लेते हो बहुत ज़्यादा, कोई बीपी की लेते हैं, कोई एसिडिटी की लेते हैं, या कोई मेंटली प्रॉब्लम है इस इंसान को, कोई डिप्रेसिव एनर्जी। जैसा कि मैंने कहा है, इन्हें रातों को नींदें नहीं आती, तड़पते हैं, ये चीखें मारते हैं कहीं ना कहीं। दिन तो कहीं ना कहीं इस इंसान का गाइस निकल जाता है, लेकिन रात जब होने लगती है ना कहीं इन्हें लगता है कि इर्द गिर्द कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि मुझे कोई सता रहा है या मुझे कोई परेशान कर रहा है, कि यार जा माफ़ी मांग, उठ। कहीं ना कहीं हैवी रिग्रेट है इस इंसान को, क्योंकि इन्हें पता है 9 नंबर पता है एंडिंग का होता है कहीं ना कहीं। और कुछ के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि इस इंसान की, मैं कह रही हूँ, नरक वाली ज़िंदगी से आप बाहर निकले हैं ना गाइस। और कहीं ना कहीं मैंने कहा है, यहाँ भी मैंने कहा है डिप्रेसिव एनर्जी, यहाँ भी डिप्रेसिव एनर्जी। किसी को हेडेक चल रहा है क्या, माइग्रेन अटैक, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा, इस इंसान को सोच रिलीज कीजिए इस एनर्जी को। जो भी इस एनर्जी में है ना अभी भी गाइज, अपना नेम, अपना सरनेम और कहाँ से बिलोंग करते हैं कि शैली मैं नहीं निकल पा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश क्या, आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं गाइज। मैं कैसे कह दूँ आप कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स है, आपके सामने सारी क्लैरिटी है, पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन आप खुद को निकालना नहीं चाह रहे, आप एडमिट नहीं करना चाह रहे कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि आप प्यार में है कहीं ना कहीं। अगर रातों को नींदें नहीं आती ना, उठ के बैठ जाते हो कि शैली 2 बजे के बाद आँख खुल जाती है, 3 बजे के बाद आँख खुल जाती है, मैं सोचने लगती हूँ, घबराने लगती हूँ क्या होगा। इस एनर्जी से निकलिए मेरी जान, निकलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये एनर्जी चचा चनेरा की है जो आप पिक कर रहे हैं। ये हैवी रिग्रेट में है कहीं ना कहीं। हर्मिट, अकेलापन, तन्हाई। इस इंसान को अब पता चल रहा है कि अकेलापन, तन्हाई कहते किसे हैं, क्योंकि ये इंसान जिसे कहूँगी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सिंगल हैं, लोन है,
जिनकी एक शिकायत है कि शैली कहने को सब कुछ है, घर है, परिवार है, सिबलिंग है, पेरेंट्स हैं, लेकिन पानी पूछने वाला कोई नहीं है। मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकती कि कोई मुझे एक कप प्याली की भी देगा। सपोर्ट नहीं है किसी का, कोई फेवर में नहीं है आपके कहीं ना कहीं। टीचर, मेंटोर आप हो सकते हैं, कोई प्रिंसिपल, प्रोफेसर हो सकते हैं। हर्मिट की एनर्जी, सोल सर्चिंग कहीं ना कहीं, सोल सर्चिंग। 9 नंबर की एनर्जी है किसी के लिए, तो मैं कह सकती हूँ पिछले सितंबर के महीने में या 9 महीनों से, या फिर हो सकता है 9 सालों से गाइज आप अकेले हैं, सिंगल हैं, अलोन है। कहने के लिए शादी हुई है, टैग लग गया कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन शादी की कोई भी एक, जिसे कहते हैं ना, मेमोरी आपकी यादों में नहीं बसती, क्योंकि मेमोरी कहीं ना कहीं मेमोरी नहीं है, वो एक ट्रिगर है जो आपको दिया गया कहीं ना कहीं। हर्मिट है यहाँ पर, अकेलापन, तन्हाई, बेचैनी, घबराहट, जिसे कहूँगी, जैसे कहते हैं ना, कोई टीचर वगैरह जैसे होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के हो सकते हैं, साइकोलॉजी के हो सकते हैं, हिस्ट्री के हो सकते हैं। प्रोफेसर वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कोई डीन हो सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के, ऐसी एनर्जी में है कोई। बहुत हाई फाई पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप हैं या आपके पर्सन है, देखिए जिससे भी आप डील करें, कोई नन्हे चूचे नहीं है, समझदार इंसान है कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हो सकता है इस इंसान ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान की तरफ से हाय हेलो आपको रिसीव हुआ हो, लेकिन हो सकता है आप पूरी पावर में रहे हैं गाइस, आपने टोटली इग्नोर मारा है, या आपने बिल्कुल ऐसा शटअप कॉल दी है कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। इस इंसान के दिल में, मैंने कहा, ऐसी घबराहट है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ क्या चल रहा है दिल में। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, दिल में क्या चल रहा है, दिल में चल रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े। 5 नंबर, मई का महीना, किसी के लिए हो सकता है मई के महीने में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों का रीज़न ना गाइस, मुझे कहीं ना कहीं बाहर वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपके पर्सन की साइड से हैं, चाहे आपकी साइड से हैं। कोई इनके 5 यार दोस्त हो सकते हैं, कोई कलीग्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। फायर साइन आप या आपके पर्सन का हो सकता है। ये इंसान वो है जिसके साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। ये वो इंसान वो है, ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी फैमिली में लेकर कहीं ना कहीं आपको लेकर ना कहा सुनी हो रही है गाइस। इस इंसान को मैं कह रही हूँ गालियाँ तक दी जा रही हैं, धमकाया जा रहा है, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, या तो उसे चूज़ कर लो या मुझे चूज़ कर लो, क्योंकि इनके सिबलिंग्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। और यहाँ देख रहे हैं व्हील वर्ड, 21 नंबर, 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। यहाँ पर मुझे 50% व्यूवर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है गाइस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। यहाँ भी वर्ड की एनर्जी है, या तो टोटली नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत बिल्कुल बंद है। हो सकता है मार्च के महीने से या 21 दिन पहले से, कुछ ऐसा सिनेरियो भी मुझे दिखा। इन्हें लग रहा है आप अपनी दुनिया अलग बसाकर बहुत खुश हैं कहीं ना कहीं। अलग दुनिया नहीं बसाई है तो आप अपनी दुनिया अलग बसा रहे हैं। अब इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेकर थोड़ा चेंज हो रहा कहीं ना कहीं। हो सकता है जो आपके बारे में गॉसिप किया गया हो, जो आपके बारे में इस इंसान को मनगढ़ंत कहानियां सुनाई गई हो, इस इंसान का दिमाग अब लाइन पर आ रहा है कि नहीं यार, ये इंसान तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं ये तो इंसान ऐसा नहीं है। अब ये इंसान यूनियन चाह रहे हैं आपके साथ हर हाल में, लेकिन इन्हें डर है कि जो लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, क्या आप इन्हें माफ़ करेंगे, क्या आप इन्हें चांस देंगे, क्योंकि इनकी दुनिया में कोई रंग नहीं है गाइस। वर्ड की एनर्जी, इनकी दुनिया रंगीन नहीं बेरंगीन है कहीं ना कहीं आपके बिना। इन्हें लग रहा है आप तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो गए हैं, आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस इंसान की दुनिया तो खाली है। ये इंसान कहीं ना कहीं आज आपको अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। वर्ड की एनर्जी, पूरी दुनिया की, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। चाहे मेरे सिबलिंग्स एडमिट करें, माने या ना माने, लेकिन इस इंसान के बिना मेरी दुनिया अधूरी है। यहाँ भी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी के लिए मैंने कहा है, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। अगर आप अब्रॉड में शिफ्ट करना चाह रहे हैं या अब्रॉड में जा रहे हैं किसी भी पर्पस से, एजुकेशन रिगार्डिंग जा रहे हैं, जॉब के रिगार्डिंग जा रहे हैं, कोई HR की प्रॉब्लम हो रही थी, वीज़ा की प्रॉब्लम हो रही थी, तो आने वाले 21 दिन के अंदर अंदर मैं बोल रही हूँ आपका काम बन जाएगा गाइस। 21 दिन के अंदर अंदर, या फिर 21 दिन के अंदर अंदर। किसी के लिए मैं बोल सकती हूँ 3 घंटे भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। अदरवाइज मैं मैक्सिमम 21 दिन लेकर चल रही हूँ। आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई न्यूज़ ज़रूर मिलेगी।
ये इंसान कांटेक्ट आपसे ज़रूर करेंगे। और किसी के लिए मैंने कहा है ना, कोई अब्रॉड में अगर जाना चाह रहा है तो गाइस इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। या फिर आपकी तरफ कोई एक ऐसा रिश्ता आ रहा है जिसके और आप दोनों के बीच में देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये इंसान NRI हो या ये इंसान अब्रॉड में हो गाइस, ये भी है ना, क्योंकि यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी है। कोई बाहर से दूर देश से कहीं ना कहीं आपकी तरफ रिश्ता आ रहा है जिसके साथ कहीं ना कहीं आपकी शादी होगी और जो आपका सोलमेट होगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए। आने वाले 21 दिन के अंदर अंदर कोई चेंज, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में गाइस। और हो सकता है आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मूव ऑन कर जाएं, अब्रॉड चले जाएं। शिफ्टिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। या ये इंसान हो सकता है कोई प्लानिंग कर रहे हैं गाइस कि इन्हें कहीं बाहर जाना है, बाहर शिफ्ट होना है। या ये इंसान हो सकता है आपको कुछ ऐसा कहें कि आप इनके साथ कहीं बाहर चलें। हो सकता है इनकी फैमिली तैयार नहीं है आपके लिए, तो ये इंसान आपको बोल सकते हैं कि भाई आप इनके साथ बाहर शिफ्ट हों। आपको कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि आप दोनों कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएं, सिटी कंट्री चेंज कर लें। ये भी मुझे सिनेरियो मिल रहा है यहाँ पर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिमाग में चल रहा है नाइट ऑफ कप्स, एक्शन, माफ़ी। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिल की बात आपको बताना चाह रहे हैं, किसी भी तरह इसका कॉल मैसेज आ सकता है। और यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, भाई अट्रैक्शन बहुत है इस इंसान की एनर्जी में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये इंसान आज भी पेज की एनर्जी में है गाइस, पेज की एनर्जी में। अब पेज एनर्जी होती है बच्चे वाली, यहाँ पेज की एनर्जी है या नाइट की एनर्जी है कहीं ना कहीं। इस इंसान से अगर आपको शादी करनी है ना गाइस, तो ये इंसान हो सकता है शादी तो आपसे करें, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा समय गाइस इस इंसान का वेट करना पड़ जाए, क्योंकि अभी भी ये इंसान पेज की एनर्जी में, अभी भी ये इंसान कभी ना कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और हो सकता है इस इंसान के लारे लप्पों से अब आप निकल जाएं, आप इसे चांस ही ना दें कि ये इंसान तो मेरा पागल बना रहा है। तो बहुत सारे व्यूवर्स, मैंने कहा है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है 21 दिन के अंदर अंदर जिसके साथ आपकी शादी फिक्स होगी और जो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। और इस इंसान की अगर बात करूं तो मैंने कहा ये इंसान अभी पेस की एनर्जी में है। अभी तो ये इंसान सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें अप्रूवल दे दें ताकि आपसे बातचीत इस इंसान की हो जाए। लेकिन ये रिश्ता बाद में जाकर वेडिंग तक पहुंच सकता है अगर पेशेंस से काम लिया जाए तो गाइस किसी के लिए मैंने कहा 3 घंटे और किसी के लिए मैक्सिमम मैंने कहा 21 दिन कहीं ना कहीं आप दोनों की बातचीत जरूर होगी। ये इंसान आपकी तरफ जरूर आएंगे। और यहाँ पर मून की एनर्जी भी कहीं ना कहीं बताती है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है। ये इंसान हो सकता है आपको चीट कर रहे हैं गाइस, समझ रहे हैं आप। मैंने कहा आज भी पेस की एनर्जी में है कहीं ना कहीं, सोच समझ के। अगर शादी कमिटमेंट का इरादा है तो थोड़ा समय लगेगा आपको गाइस। चलिए, क्या डीप डिज़ायर है इस इंसान की, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी डीप डिज़ायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। क्या है डीप डिज़ायर, हर हर महादेव। छोड़ दे मधुमक्खी। अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा गाइस, आपके लुक्स को लेकर, आपके अपीयरेंस को लेकर बहुत अट्रैक्टेड है। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनका हक है कहीं ना कहीं। देखा कैसे इंसान है कहीं ना कहीं, हक वाली कोई आज तक इस इंसान ने जिम्मेदारी निभाई नहीं है, लेकिन हक इस इंसान का है। मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। तो मैंने कहा है जिनकी शादी पॉसिबल है ये इंसान शादी तो आपसे करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा गाइस कहीं ना कहीं। चाइल्ड इशू की एनर्जी है किसी के लिए, मैंने कहा है मैरिड हैं और बच्चों का अप्रूवल है कहीं ना कहीं। हो सकता है बच्चों का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ मामला है इस इंसान के साथ। एज गैप मैंने आपको पहले ही कह दिया था और एज गैप यहाँ भी आया, आप दोनों के बीच में कुछ एज गैप भी है जिस वजह से भी इंसान थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं। मेरी फैमिली को तुम पसंद नहीं, यह बात मैं तुमसे छुपा रहा हूँ। मैंने कहा ये इंसान आ तो रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन मैंने कहा सोच समझ के, क्योंकि मैंने कहा आज भी पेस की एनर्जी में है गाइस। बहुत सारी बातें आपसे छुपाई जा रही हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं, इनकी फैमिली नहीं चाह रही कि आपसे इस इंसान के रिश्ते नाते कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना स्टेबल हों। तुमने अपनी फैमिली की बातों में आकर हमारा रिश्ता खराब कर दिया, तो ये शिकायत आपकी है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को हो सकता है ये कह दें कि ये औरों की बातों में आकर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं रिश्ते को दाव पर लगा रहे हैं या आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये भी एनर्जी आ रही, हो सकता है आप इन्हें शट अप कॉल देने वाले हैं।
चलिए देखते हैं क्या चैनल मैसेज और देना चाह रहे हैं। ये देखिए लुट के पुट के इंसान है, कहीं ना कहीं किसी भी डायरेक्शन से ये इंसान आ जाते हैं। दीन ईमान नहीं है इस इंसान का कुछ भी, सब बेच खाया, सब बेच खाया इस इंसान ने। देखते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इनकी दिल के पैगाम क्या है, क्योंकि ग्रीन कलर के मैसेज हैं। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी हक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा ना अट्रैक्शन बहुत है आपको लेकर, पप्पियाँ झप्पियाँ कहीं ना कहीं चाह रहे हैं। जिस समय आपको फर्स्ट टाइम गले से लगाया था ना, वो टाइम बहुत याद कर रहे हैं। बस वो ही टाइम याद करना चाचा, और तुमसे उम्मीद भी नहीं है। आई एम हैविंग स्लीपलेस नाइट। मैंने कहा है इतने हैवी रिग्रेट में इस इंसान को रातों को नींदें नहीं आती हैं गाइस। 9 ऑफ सॉर्ड्स है। आई वॉन्ट टू मैरी यू सून। तो ये इंसान कहीं ना कहीं शादी करना चाह रहे हैं। मैंने कहा स्पेसिफिक मैसेज मुझे पिक हो रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपने साथ लेकर कहीं अब्रॉड चले जाएगा। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि इन्हें पता है इनके घर वाले तो मानेंगे नहीं गाइस। कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे शादी करें और आपको कहें कि भाई आप इनके साथ रहें। कुछ ऐसी भी प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे दिखाई दे रही। 21 दिन के अंदर अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। आई नो अगर जरूरी नहीं है विदेश में ही कहीं सेटल होना है गाइस, हो सकता है कोई सिटी कंट्री चेंज करें कि कहीं और रहते हैं घर वालों से अलग, समझ रहे हैं ना। आई नो समटाइम्स आई हर्ट यू बट आई लव यू मोर देन एनीथिंग। तो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। अरे झूठे इंसान एक नंबर के भैया, शर्म लाज सब बेच खाई। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो ये इंसान हर वेले सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। अब चच्चा इसमें हमारा दोष तो है नहीं भैया कुछ भी, ये तो तुम्हारे दिमाग की प्रॉब्लम है, इलाज करवाओ अपना। आई हैव ड्रीम्स ऑफ यू। तो इस इंसान को आपके सपने आ रहे हैं आजकल गाइस, हो सकता है आपको इनके सपने आ रहे हैं। वैसे सपनों में बुलाने लायक इंसान है नहीं कहीं ना कहीं। यू आर ऑल आई हैव ओवर वांटेड। तो आप वो इंसान हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, हर कीमत पर चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चचा चनेरा चतुर प्राणी है ये इंसान। ठीक है, तो गाइस ये थी आज रात की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, आपके चेहरों पर स्माइल आती है, तो गाइस हमेशा की तरह प्यार दीजिए, अपनी स्टोरी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जैसे हमेशा करते हैं। और गाइस अगर न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।